हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम। चैप्टर 5th क्लास 8 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम इसका एग्जाम्पल 1 करेंगे। एग्जाम्पल 1 करेंगे। ये गलत बात है। एग्जाम्पल हम 1 करेंगे। तो एग्जाम्पल 1 इसमें क्या है आप देखिए। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 39 है, इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्या निकालेंगे हम? इसका स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर निकालेंगे तो 39 का स्क्वायर, आप इसे 30 + 9 इसे लिख दो तो 30 + 9 का होल स्क्वायर। तो अब इसका एक फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। तो a की जगह आपकी a की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? 13 आएगी। तो 13 का स्क्वायर, b की वैल्यू 9, 9 का स्क्वायर 2ab, a की जगह 30, b की जगह 9। अब 30 का स्क्वायर आएगा आपका 900, 9 का आएगा 81, 3 2 जा 6 और 9 6 जा 54, तो 540 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आइडेंटिटी यूज की। तो अब इनको प्लस कर लो। जब हम इनको प्लस करेंगे 981 540, इनको प्लस करेंगे 1 8 12 आ जाएगा। 8 + 4 9 + 1 10 और 5 1521 इसका आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड पार्ट क्या है आपका? इसमें सेकंड पार्ट है 42। तो 42 का स्क्वायर निकालेंगे हम। तो 42 का स्क्वायर सॉल्यूशन इसका, तो 42 का स्क्वायर ये आएगा और 40 + 2 इसे ब्रैकेट कर लो, 40 + 2 लिखेंगे। अब ये फॉर्मूला ही लगेगा कौन सा वाला? a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। a की जगह यहाँ क्या है? a आपका 40 है और b यहाँ पर 2 है। a की वैल्यू पुट करो, a² 40 का स्क्वायर, b² 2 का स्क्वायर 2ab 40 और इंटू 2ab आ गया। 4 × 40 × 40 1600 आएगा और 2 × 2 4 और 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ये आ गया। अब ये यहाँ पर 1600 और यहाँ पर 160 और 4 इनको ऐड करो तो 4 आया, 6 आया, 7 आया, फिर 1764। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। तो इस तरीके से हमने आपका एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट कराया। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। तो एग्जाम्पल सेकंड क्या है वो हम आपको करा रहे हैं। एग्जाम्पल सेकंड देखिए आप यहाँ से। एग्जाम्पल सेकंड क्या है? राइट द पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is 8। और स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? स्मॉलेस्ट नंबर 8 है। इसके पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको 2m = 8, इस नंबर को 2m ले लो, 2m = 8, m = 8/2 34 आ गया। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? एक तो 2m होता है, एक m² - 1 होता है, एक m² + 1 होता है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक थ्योरम दी थी। उन्होंने कहा था कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज = सम ऑफ द स्क्वायर्स परपेंडिकुलर एंड बेस। तो 3 ट्रिपलेट निकलेंगे। 2m जो पहला नंबर दिया होता है वो 2m का बिहेव करता है। m² - 1, ये n की जगह 4² - 1, m की जगह 4 लिखेंगे, 4² + 1। ये ट्रिपलेट होती है 2m, m² - 1, m² + 1।
अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 का 8 ही रहेगा, 4 इंटू 4 16 माइनस 1, ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 आएगा, 8 आएगा, और ये आपका 15 आएगा, ये आपका 17। इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्यों बोलते हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट इसलिए बोलते हैं कि इसमें पाइथागोरस लग जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमने इसको a मान लिया, b मान लिया, c मान लिया, तो c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे तो आपका आंसर यहाँ निकल आया। ये तो थोड़ा हम वेरीफाई कर रहे हैं आपका कि ट्रिपलेट है या नहीं। इज इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नहीं है, इज इट पाइथागोरियन ट्रिपलेट और नॉट, ये हमें बताना है। तो बड़े नंबर का स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा तो होगा, नहीं तो नहीं है। c मतलब 17 का स्क्वायर, a मतलब 8 का स्क्वायर, ये 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर आता है 289, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर आएगा 225, अब 289, अब इसको प्लस करो, 5 प्लस 4 9, 6 प्लस 2 8, 289, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अब हम एग्जाम्पल हमने थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम एग्जाम्पल थर्ड करेंगे। तो थर्ड देखिए, एग्जाम्पल थर्ड क्या है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ नंबर 12। आपके नंबर 12 भी है, तो स्मॉलेस्ट नंबर को हमने क्या मान लिया, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका, स्मॉलेस्ट नंबर है आपका 12। इसको 2m ले लेंगे और ये 2m कितना है 12, तो m इक्वल टू कितना आ गया 12/2, ये 6, m इक्वल टू 6। तो अभी हमने क्या बताया था, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होते हैं, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, m की वैल्यू पुट करो 2m, तो m 2 इंटू 6 12, तो ये नंबर 2m होता है। जो गिवन नंबर है वो किसका बिहेव करेगा, 2m का। तो पहला ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया है, 12 दिया है ना, तो पहला पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिया है। अब 2m m स्क्वायर माइनस 1, m की वैल्यू 6, 6 का स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर प्लस 1, ये 12 आ गया, 36 माइनस 1 आया, 36 प्लस 1 आया, 12 आया, 35 आया, 36 में से बन जाएगा 36 प्लस 1 37। दीज आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, क्योंकि इसमें पाइथागोरस कंडीशन फॉलो हो जाएगी। बड़े नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू स्मॉलेस्ट नंबर। तो इस तरीके से हमने 5.1 के को कर दिए। अब हम देखिए एग्जाम्पल आपका यहाँ पर आ गया थर्ड। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल फोर्थ की तरफ। हेलो स्टूडेंट, OPS मेंस क्लासेस में आपका वेलकम। क्लास 8 चैप्टर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। एग्जाम्पल 4 करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 6400। तो ये 6400 है, 6400 इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट इसका हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो प्राइम फैक्टर्स कर दो, तो प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। 2 से करेंगे तो 3200, 2 से डिवाइड करेंगे 1600, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 800, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 200, फिर 200 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 50, फिर यहाँ 50 ले लो, 50 को 2 से डिवाइड करो 25, फिर 5 आएगा, 5 5 25, 5 1 5। तो 64 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन डालो। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 8 टाइम्स 2 आ रहा है, 8 टाइम्स 2 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 टाइम्स 5 आ रहा है, तो 5 इंटू 5। अब पेयर बनाओ, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का, ये पेयर बन गया आपका 2 का स्क्वायर बन गया, ये भी 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर
5 का स्क्वायर। एक स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर्स कट जाएंगे, तो ये आपका क्या आ गया, एक 2 आ गया, एक 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 5 आ गया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। यहाँ पर 1 2 3 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 इंटू 5, तो ये आ गया आपका 80। तो स्क्वायर रूट ऑफ 6400 विल बी 80। तो ये तो आ गया बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आ गया। अगर हम इसको लॉन्ग डिवीजन से निकालना चाहें तो लॉन्ग डिवीजन से भी हम इसे निकाल सकते हैं। लॉन्ग डिवीजन जो आगे चल के आपको सिखाई जाएगी, लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। एग्जाम्पल 5 इज 90 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या परफेक्ट स्क्वायर है? तो हम क्या करेंगे, पता लगाना है 90 है तो 90 के फैक्टर्स करो, फैक्टर्स करेंगे 2 से डिवाइड होगा। जब भी लास्ट में आपका 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, कोई भी इवन नंबर आए तो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 से डिवाइड करेंगे 45, फिर आपका यहाँ पर 5 आ रहा है, 5 से डिवाइड कर दो, 5 9 जा 45, फिर 3 से हो जाएगा, 3 3 जा 9। तो 90 के फैक्टर्स पहले आप 2 लिखो और फिर आप 3 इंटू 3 लिखो, फिर ये 5 लिखो, फिर यह ऐसे लिख लो आप इसे यहाँ पर। तो वो क्या लिखेंगे आप इसे 90 के आप है 3 इंटू 3, ये पेयर बन गया, और 2 इंटू 5, 2 और 5 का पेयर नहीं बना, तो इसमें क्या है 2 और 5 लेफ्ट आ गए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 आर लेफ्ट। ये बच गए, ये इसमें उसके फॉर्म में नहीं है, पेयर नहीं बनाएंगे। प्राइम फैक्टर्स 2 and 5 are left, 2 and 5 are not unpaired। ये unpaired है, 2 and 5 are unpaired, so 90 is not a perfect स्क्वायर नंबर। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें 2 भी लेफ्ट हो गया, 5 भी लेफ्ट हो गया, तो इसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब है एग्जाम्पल 6। तो एग्जाम्पल 6 क्या है, इज 2352 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फैक्टर्स करेंगे, फैक्टर्स करने के बाद हम देखेंगे तो इसमें क्या है, इसके फैक्टर्स किए तो इसमें से आपका फैक्टर में 3 लेफ्ट है, तो प्राइम फैक्टर 3 है नो पेयर, तो हैज नो पेयर, तो 235 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। 3 गेट्स अ पेयर, द नंबर विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर, सो वी मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। तो आपका नंबर क्या है वो देखिए आप, एग्जाम्पल कौन सा है आपका 6। नंबर क्या है आपका, नंबर है आपका 2352। अब हम इसे डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे, इसको डिवाइड प्राइम फैक्टर्स करेंगे। तो 2 लास्ट में आ रहे हैं ना, 2 से डिवाइड करते हैं, तो हम 2 से डिवाइड करेंगे, इधर 2 1 जा 2 आ गया। अब यहाँ से 2 1 जा 2, 1 बचा, एक 5 आ गया 15, 2 से 14, 1 बचा, 2 6 जा 12, तो 1176 आएगा। क्या आएगा 1176। अब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 1 बचा, 2 8 जा 16,
17 में से 16 जाएगा 1, 2 8 जा 16, ये आ गया 588। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18 और 2 4 जा 8। अब इसको डिवाइड करने से 2 9 4 आ रहा है, उधर भी यही आ रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 47। अब आपका 147 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि इनका जो डिजिट है ना, सम करो 1 + 4 5 और 5 + 7 12, तो इनका सम 12 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हमने इसके प्राइम फैक्टर देखे 2 3 5 2, इसके जो प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3 4 2 टाइम्स 4 टाइम्स आ रहा है। 7 का भी पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया। अब आपका 3 बचा, तो ये 3 बचा, इसके पेयर नहीं बन रहे, इसके पेयर नहीं बन रहे, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 हैज नो पेयर, 3 हैज नो पेयर, इसके पेयर नहीं है, अनपेयर्ड है। सो 2 3 5 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनाना है, तो उन्होंने कहा है कि इसमें किस नंबर का मल्टीप्लाई करें तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पर एग्जाम्पल 6, फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ दिस which is a perfect square, find the square root of the new number। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया 7। तो इस एक पेयर कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, we will multiply the given number by 3, क्योंकि 3 अनपेयर्ड है, तो 2 3 5 2, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4, ये पेयर कंप्लीट, 1 2 3 4। अब 7 का भी कंप्लीट है, 7 का भी कंप्लीट है। अब 3 का इनकम्प्लीट था तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट नंबर, स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 0 5 6 आ जाएगा, और इधर स्क्वायर रूट का साइन लगेगा, ये 2 आ गया, एक पेयर, फिर 2 आ गया, दूसरा पेयर, फिर आपका 7 आ गया, इसका कंप्लीट पेयर, फिर 3 आ गया, इसका भी पेयर आ गया। अब ये बाहर निकलेगा पेयर, इसके रूट हट जाएगा, 2 2 7 और 3। अब ये टोटल इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 2 2 जा 4 और 7 3 जा 21। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 84। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन है 7056, और इसका स्क्वायर रूट क्या है 84। इसलिए हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल 6 को कर दिया। अब हम मूव करते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। हेलो स्टूडेंट, एग्जाम्पल 7 और 8 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसलिए इस वीडियो को यहीं हम फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। पढ़ा जा रहा है कि ऐसे बैठा है।